अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने किस हद तक तैयारियां की हुई है। ईरान के खिलाफ यूएस तैयार नजर आ रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए उसने तैनात कर दिए हैं, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ भी उसकी तैयारियों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। USS जॉर्ज बुश, USS जेराल्ड आर फोर्ड, इसके साथ ही USS अब्राहम लिंकन उसकी तरफ से तैनात किया गया है, जिनके नाम ये पहले से 2 क्योंकि मौजूद थे, और HW बुश को अब जाकर के उन्होंने आगे बढ़ा दिया है और 18,500 किलोमीटर दूर का सफर करके ये वहां पर पहुंचा है। करीब 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर सकता है यूएस, ये भी बताया जा रहा है, और 10,000 मरीन कमांडो वो पहले से ही फारस की खाड़ी में उतार चुका है। इसके साथ यूएस जॉर्ज HW बुश की ताकत क्या है वो जरा जान लें। डिस्ट्रॉयर USS मेसन, USS डोनाल्ड कुक और USS रॉस इस पर हमेशा तैनात रहते हैं। ये इसकी पहली लेयर आप कह सकते हैं। इसके बाद हाई स्पीड सप्लाई शिप USNS आर्कटिक भी इसके साथ चलता है, जो इसे सहयोग प्रदान करता है। युद्ध के दौरान ईंधन और संसाधन उपलब्ध कराता है USNS आर्कटिक। डिस्ट्रॉयर से लेकर के ये तमाम तैनातियां उसके अंदर रहती है, जो कि उसकी मजबूती को और ज्यादा पुख्ता कर देती है। हालांकि आपको याद होगा कि इनमें से अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड पहले मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। अब जरा ये जान लीजिए कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में जुटा हुआ है और उसकी क्या शक्तियां हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड के बारे में मैं आपको जरा बता देती हूँ। ये 5 लेयर का डिस्ट्रॉयर रखता है। ये इसकी लेयर कहां पर तैनात रहती है, आपको इस बड़े से युद्धपोत के आसपास और सारी शिप्स नजर आ जाएंगी, और ये शिप्स नहीं है, ये डिस्ट्रॉयर है, जो इसकी सुरक्षा की पहली लेयर को पुख्ता करती है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला किया जाता है तो पहले ये डिस्ट्रॉयर उस हमले को नाकामयाब करेंगे। तो ये पहली लेयर उसकी बनाई गई है। उसके बाद आती है इसकी दूसरी लेयर। पहली लेयर में इसने 5 डिस्ट्रॉयर लगाए हुए। दूसरी लेयर बताइए, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रॉयर लगाए हुए हैं। दूसरी लेयर दिखाइए क्या है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन है, जिसमें F-35C लाइटनिंग तैनात किए गए हैं, F-18E सुपर हॉर्नेट तैनात किए गए हैं, और 90 फाइटर जेट यहां पर हमेशा तैनात रहते हैं, जो कि आपको एक लाइन से यहां पर नजर आ जाएंगे। एक साथ ही अपने साथ 90 फाइटर जेट लेकर के चलता है, जो कभी भी किसी भी जगह पर हमला करने के लिए वॉर रेडी रहते हैं। रनवे की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रनवे रेडी है, यहां से उड़ान भर सकते हैं। तीसरी लेयर में आता है इसका डिफेंस सिस्टम, MK-15 फायरनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स। ये तीसरी लेयर है, डिफेंस सिस्टम है कि अगर पहली और दूसरी लेयर को पार कर भी जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, तो उसके बाद तीसरी लेयर से भी उलझना होगा दुश्मन को। चौथी लेयर में आता है E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम, MH-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। तो ये व्यवस्थाएं हैं अब्राहम लिंकन पर, जिसकी तैनाती बहुत पहले शुरुआत में कर दी गई थी, जब युद्ध की घोषणा तक नहीं हुई थी। यह भेद्य किला है, लंबे समय से ईरान के खिलाफ एक्शन का प्रमुख केंद्र है, और यह एयरक्राफ्ट बेहद सुरक्षित माना जाता है। तो ये तमाम खूबियां हैं इस एयरक्राफ्ट की। USS अब्राहम लिंकन अपने आप में जिस तरीके का मजबूत किला है, उसके बाद कोई ये नहीं सोचता है कि उस पर आखिरकार किस तरीके से हमला की जाए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। अब इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक और समझाती हूँ। पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इनमें USS स्प्रेंस, USS माइकल मर्फी, USS पीटरसन जूनियर और USS केन शामिल होते हैं। इनके वो नाम है जो मैंने अभी आपको एक पूरे मैप के माध्यम से बताए कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रॉयर थे। दूसरी लेयर में सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद होता है। USS अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इनमें F-35C लाइटनिंग, F-18E सुपर हॉर्नेट शामिल है। USS अब्राहम लिंकन की सुरक्षा के लिए तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाते हैं, जैसा अभी आपको मैप पर दिखाया। MK-15 फायरनेक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स। जब इसकी चौथी लेयर की बात आती है, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम और MH-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड तैनात रहती है। जब इतनी तैयारियां सिर्फ एक वॉरशिप पर हो, तो बाकी 2 और वहां पर आना यानी ईरान के लिए थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाली बात है।
ईरानी सेना का इराक पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। खबर आ रही है इरबिल में ईरानी सेना ने एक बड़ा अटैक किया है। ईरानी सेना का इराक पर जो बड़ा हमला देखने को मिला है उसमें बताया गया है कि इरबिल में ईरानी सेना ने अटैक किया ईरान के खिलाफ मिलिशिया के ठिकानों पर। यह मिलिशिया के ठिकानों पर उसकी तरफ से हमला किया गया है। तो ईरानी सेना लगातार अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इरबिल में ईरानी सेना ने अटैक कर दिया है। मिलिशिया के ठिकानों पर यह हमला किया गया है, यह बताया गया है। मिडिल ईस्ट में तमाम जगहों पर ईरान के ऐसे कई सारे संगठन मौजूद हैं जिसमें हिजबुल्लाह और हूती प्रमुखता से नाम में आते हैं, प्रॉक्सी, जो कि उसकी मदद करते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके ईरान भी आगे बढ़ करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए उसे जैसे ही लगता है कि बाकी किसी भी देश में उसे नुकसान पहुंचाने वाला कोई गुट हो सकता है तो तुरंत उसके ठिकानों पर हमला करते हैं। अब खबर यह कि तेहरान में इजराइल के हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक से भारी तबाही हुई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबाही की तस्वीरें हालांकि अब निकल करके सामने आ रही है। मेहराबाद एयरपोर्ट से लेकर के तमाम एयरपोर्ट तक वहां पर तबाह कर दिए गए थे। हमने ये खबर आपको दिखाई भी थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भयानक तबाही आई है ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन अब जो तबाही आई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसकी तबाही की बातें तो बहुत हुई, लेकिन उसकी तस्वीरें अब निकल करके सामने आई हैं। सर्वे के लिए एक पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है। एयरक्राफ्ट आग से झुलस चुके हैं, पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये जिसे आप देख रहे हैं। टीम पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। जगह जगह आपको एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो नजर आ जाएंगे, प्लेन के पार्ट्स नजर आ जाएंगे। तो ये हालत हो गई है इनकी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक की वजह से भारी नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस हमले की वजह से तेहरान को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ ईरानी सेना इराक पर बड़ा हमला करते हुए नजर आई है, जिसने इरबिल में ईरानी सेना ने अटैक कर दिया है। हालांकि अटैक बार बार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त के लिए यह कहा गया कि सीज फायर है, अनिश्चितकालीन सीज फायर है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ऑल्दो अपने बयानों को बदलने में माहिर हैं, जिन्होंने कहा अनिश्चितकालीन सीज फायर है, उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत लंबे वक्त तक इस सीज फायर को नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन ईरान अपनी सुरक्षा में लगातार तैनात नजर आ रहा है। उसकी सेनाएं हर उस ठिकाने पर अभी भी हमला करते हुए नजर आ रही हैं जहां से उसे लगता है कि उसे खतरा है। यह भी बताया गया कि तेहरान में कुछ जगहों पर धमाकों की आवाज को नोटिस किया गया है। ईरान ने हॉर्मुज में शिकंजा कसने की तैयारी काफी पहले से कर ली थी। उसने समंदर में माइंस बिछा दी जिसके माध्यम से वो दूसरे देशों पर दबाव बना सके और अमेरिका को झुका सके। लेकिन अब अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है उससे ईरान के इस प्रयास को नाकाम किया जा सकता है। कैसे नाकाम किया जा सकता है इस रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज अमेरिका के लिए साख का सवाल बनते जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता पहले जैसा नहीं रहा। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका अपने सहयोगी देशों के गुस्से का शिकार भी बन रहा है। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसने के लिए समंदर में माइंस बिछाई थी और अब अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट से सी माइंस हटाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए पेंटागन ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। कई नाटो देश भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। हॉर्मुज की लहरों पर महासंग्राम का दूसरा दौर सवार होने वाला है। माना जा रहा है कि ट्रंप अपनी साख को बचाने के लिए हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए कभी भी युद्ध विराम तोड़ सकते हैं। अमेरिका की तरफ से संकेत मिले हैं कि वो हॉर्मुज से सी माइंस हटाने का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस वजह से ईरान ने युद्धपोत की तैनाती बढ़ा दी और निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि हॉर्मुज से सी माइंस हटाने का ऑपरेशन 3 चरणों में हो सकता है। इनमें से पहले चरण में सी माइंस के पास सेफ पैसेज बनाया जा सकता है, जिससे माइन स्वीपर शिप हॉर्मुज में सी माइंस के पास पहुंच जाए। इस दौरान सैटेलाइट से निगरानी की जाएगी। दूसरे चरण में हॉर्मुज क्लीनिंग की तैयारी है, जिसमें युद्धपोत से सी माइंस एरिया को घेरा जाएगा और फिर सी माइंस डिटेक्ट की जाएगी, जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके।
जबकि तीसरे चरण में माइंस को नष्ट करने का ऑपरेशन शुरू होगा। इसके लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल होगा। सी ड्रोन या टारपीडो का इस्तेमाल करके सभी सी माइंस को ध्वस्त कर दिया जाएगा। खबर है कि ईरान ने हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए सी माइंस को पोजीशनिंग बेहद सोच समझ कर की है, जिससे ऑयल टैंकर तभी एंट्री कर पाए जब वो मंजूरी दे। ईरान ने जीपीएस के जरिए लोकेशन बदलने वाली सी माइंस भी हॉर्मुज में लगाई है, जबकि दूसरे तरह की सी माइंस पूरे हॉर्मुज में बिछी है। ईरान ने ओमान के मुसन्नम प्रायद्वीप से लेकर लारक द्वीप तक और फिर हॉर्मुज द्वीप और आगे बंदर अब्बास पोर्ट तक सी माइंस लगाई हैं, यानी पूरे हॉर्मुज को सी माइंस से पाट दिया है। खास बात यह है कि अगर ईरान मंजूरी देता है तो किसी भी टैंकर के लिए सी माइंस शिफ्ट होकर सेफ पैसेज देती है, लेकिन अगर जबरन घुसने की कोशिश की जाती है तो माइंस फट जाते हैं। खबर है कि हॉर्मुज और बंदर अब्बास में स्पेशल कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से हॉर्मुज में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यहां तक कि आगे ओमान की खाड़ी तक भी ईरानी ड्रोन पहुंच रहे हैं, जहां अमेरिका की नाकेबंदी की तस्वीरें भी ईरान के पास पहुंच रही हैं। हालांकि इस बीच खबर है कि कुछ जहाज ईरान और अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी मिली कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए फारस की खाड़ी में मौजूद जहाज खास तरीके अपना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ 3 से 4 जहाज गठजोड़ बनाकर हॉर्मुज से निकल रहे हैं, जिससे सामने से कोई बड़ा हमला ना हो पाए, क्योंकि हॉर्मुज या उसके बाहर सिर्फ नाव के जरिए हमला किया जा रहा है। अमेरिका ने युद्धपोत जरूर तैनात कर रखा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। खबर है कि जहाज लोकेशन को ऑफ कर दे रहे हैं और रडार से खुद का कनेक्शन काट दे रहे हैं। इसके कारण किसी को भी जहाज के बारे में रियल टाइम पर पता नहीं चल पाता है। हॉर्मुज से निकलने के लिए जहाज सबसे ज्यादा टाइम को तरजीह दे रहे हैं। ज्यादातर जहाज रात के समय में हॉर्मुज पार कर रहे हैं ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।